सावन की महीना है। सावन के महीना में शंकर भगवान के बहुत धूमधाम से पूजा पाठ किया जाता है। धार्मिक का महीना है। तो एक शंकर भगवान की एक बहुत सुंदर कथा याद आ रहा है मुझे, वो सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कभी कोई कथा और कभी कोई हम भगवान के भक्ति कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना होता है, नहीं तो एकाग्रता होकर के सुनना होता है, नहीं तो फिर छू करके निकल जाएगा, उसका महत्व पता नहीं चलेगा, उसके बारे में पता नहीं चलेगा। आप किसी चीज के अंदर गहराई से नहीं जाएंगे, उसको दिलो दिमाग से नहीं समझेंगे तो वो मजा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, आनंद भी नहीं आएगा। एकाग्रता होकर के सुनने से आनंद आता है। तो एक काशी के अंदर एक ब्राह्मण थे। उनके कोई पुत्र पुत्री कुछ नहीं था, नहीं हो रहा था, तो वो शंकर भगवान की तपस्या करने लगे, शंकर भगवान को याद करने लगे। वो काफी दिनों से करते करते तो वो उनके तपस्या से, उनके पूजा पाठ से शंकर भगवान खुश होकर के उनको दर्शन देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से खुश हूँ, आप किस लिए मेरे आराधना कर रहे थे, आप बताइए क्या चाहिए आपको। तो वो ब्राह्मण जो है कहता है कि हे प्रभु, मेरे पास आपके दिए में सब कुछ है, लेकिन कोई पुत्र और पुत्री नहीं है। मैं कोई मेरे जीवन में पुत्र पुत्री नहीं है। तो भगवान शंकर भगवान कहते हैं कि जो पुत्र है वो दो तरीके की, आपको क्या चाहिए। बोले कैसे प्रभु? बोले कुपुत्र और सुपुत्र। कुपुत्र और सुपुत्र होते। तो बोले जो सुपुत्र है वो कम आयु का होगा लेकिन सुख देगा, और जो कुपुत्र है वो आयु इसका लंबी होगा लेकिन आपको जीवन भर दुख देगा। आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण बोलता है मेरे को सुपुत्र दे दीजिए जो सुख देगा। शंकर भगवान बोलते हैं एक शर्त है, उसके उम्र सिर्फ 5 साल होगा। तो ब्राह्मण कहता ठीक है। तो शंकर भगवान ये वरदान दे करके निकल जाते। ब्राह्मण लौट जाता है और उसके पुत्र होता है और पुत्र होने के बाद उसको दुख होता है, दुख भी है सुख भी है, करे क्या। 5 साल है, ब्राह्मण को मालूम है। तो इस तरीका से साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाता है। 4 साल के बाद उसको दुख होता है कि ये जो साल है वो आखिरी है। भगवान ने 5 साल के लिए कहा, शंकर भगवान। तो एक ज्योतिष के पास जाते हैं ब्राह्मण, ज्योतिष के पास जाकर के पूछते हैं कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ हो सकता है क्या। तो ज्योतिष की बोलता है उस ब्राह्मण को कि आप साधु संत से इसके आशीर्वाद दिलाओ, दुआएं दिलाओ, उनको साधु संत से इनके दंडवत प्रणाम कराओ और आशीर्वाद दिलाओ। तो बोले कहाँ जाऊं? बोले जो भी साधु दिखते हैं, जो भी आपको दिखते हैं उनको कराओ। बोले आपको कैसे पता है? तो वो ब्राह्मण ने कहा था कि सिद्ध संत, सिद्ध साधु संत। तो बोले वो कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने फिर बोला कि कोई नहीं, आप तो ऐसे करो, आप कोई भी संत देखे, सब संत संत ही है, जो भी संत गुरुदेव देखे उनको इसके बच्चे के दंडवत करवाओ, ताकि उनके दुआ और आशीर्वाद से कुछ हो सकता है। तो जैसे उन्होंने कहा उसी पर इन्होंने, वो ब्राह्मण ने करने लगा। कहाँ करने लगा? वो गंगा के किनारे पे जाकर के छोटा सा कुटिया बना करके वहीं रहने लगा, और गंगा के किनारे पे साधु संत आते रहते हैं काशी के अंदर। तो वहीं बच्चे को कराता रहा, साधु संत से दंडवत कराता रहा, और साधु संत रोजाना आशीर्वाद देते रहे। ऐसे जाते जाते और लास्ट में 5 दिन रह गया था। फिर वापस उस ब्राह्मण के पास जाते हैं
कि ब्राह्मण देवता कि 5 दिन और रह गया मेरे बच्चे का, क्या करूं? तो ब्राह्मण बोलता है कि कल इसी रास्ते पे सप्तऋषि निकलेंगे। सप्तऋषि मतलब सप्तऋषि बहुत महान होते हैं, वो इतना तप करते हैं, वो जो बोल देते हैं, जो वरदान देते हैं वो होता है। तो सप्तऋषि निकलेंगे तो बच्चे को आप वहीं लेकर के उनके सामने चरण में दंडवत कराओ और उनसे भेंट कराओ। तो ये क्या करता, सुबह सुबह जाकर के उसी रास्ते पे बैठ करके इंतजार करता, सप्तऋषि आते हैं और सप्तऋषि के सामने ये बच्चे की दंडवत प्रणाम करवा, और जैसे कराता है लंबी बोल करके साष्टांग प्रणाम कराता है, और कराने के बाद सप्तऋषि बोलते हैं कि चिरंजीवी भव, ये बच्चे कौन है? तो ऐसे कहते ही ब्राह्मण सामने आता है और सामने आकर के सारी बातें बोलता है, हे गुरुदेव आपने चिरंजीवी भव बोला और इसके तो सिर्फ 5 दिन ही रह गए। वो सुनकर के एकदम हैरान होते हैं, ये क्या हुआ? बोले देख लीजिए, और आपने चिरंजीवी भव बोला और आपकी बात तो सत्य होता है, और आप देख लीजिए आपको क्या करना है। इस तरीका से लेकर के ब्राह्मण उनके सामने अटका देता है और सप्तऋषि बोलते हैं अच्छा ठीक है, इस बच्चे को हमारे पास छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे, कुछ दिन हमारे पास छोड़ दीजिए। आप तो कह रहे हो 5 दिन है और हम इसको अच्छे से रखेंगे, आप चिंता मत करें। उस बच्चे को सप्तऋषि ले लेते हैं और उनमें सप्तऋषियों में विचार होता है कि कैसे क्या करें, हमारी मान इज्जत ये सब कुछ हो गया तो खराब होगा, तो क्या करना चाहिए? तो बोले संसार की रचयिता कौन है? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास लेकर के चलते। तो सारे सप्तऋषि वापस में बात करते हुए ब्रह्मा जी के पास इस बच्चे को लेकर के पहुंचते ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद उस बच्चे को सप्तऋषि के पीछे खड़े करते, ब्रह्मा जी देख नहीं पाते, पीछे रख करके और ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, और ब्रह्मा जी वहाँ सप्तऋषि को देखते हुए चिरंजीवी भव बोलते हैं, और चिरंजीवी भव बोलते ही बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं सप्तऋषि कि चलो अपने बोझ से तो हमारी माथे से तो बोझ उतरा। तो ये कह करके जब खुश होते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं क्या बात है, तो वो सप्तऋषि फिर उस बच्चे को आगे करते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि क्या हुआ, नहीं ये घटना है इस तरीका से, और 3 दिन बच गया, इसका 3 दिन बच गया, और इस तरीका से हमने बोल दिया, और हम तो क्या करते हैं आपके पास ले, आपने चिरंजीवी बोल दिया, आप देखो, तो इसीलिए हम तो बोले ये तो मेरे को फंसा दिए। ब्रह्मा जी बोले यार आप मेरे को फंसा दिया आपने। बोले आप देख लीजिए, अब हम तो क्या करें, अब तो हमें तो जो पूछेगा हम तो यही कहेंगे कि हमारे ऊपर ब्रह्मा जी ने भी कह दिए, अब देख लीजिए और आपको क्या करना है। ब्रह्मा जी ने सोचा यार मैंने जब कह दिया, अब मेरी बात खराब होगी, अब संसार सृष्टि में क्या रचयिता में क्या रहेगा मेरी इज्जत। तो उन्होंने सोच करके इन्होंने कहा कि आपने मुझे बड़ा फंसाया। फिर उनमें सब मिल करके विचार होता है, विचार करके फिर सोचते हैं क्या करें। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं अब मेरे पास कोई चारा है नहीं, हम शंकर भगवान के पास। तो सप्तऋषि और ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर के शंकर भगवान के पास कैलाश पे जाते हैं। कैलाश पे जाकर के पधारते हैं शंकर भगवान के पास, सभी के सब शंकर भगवान के पास जाकर के शंकर भगवान को जाकर के वहाँ जय जयकार करके शंकर भगवान के प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी के पीछे सप्तऋषि के पीछे वो बच्चा। तो शंकर जी जब देखते हैं ब्रह्मा जी को, इनको सप्तऋषि को देख करके उनको बोलते चिरंजीवी भव। शंकर जी भी वो बोल देते हैं, ब्रह्मा जी भी खुश हो जाते हैं वहां पे, चलो मेरे माथा से बोझ हटा। अब शंकर जी संभाले, अब इसको अब साइड हो जाते हैं। शंकर जी बोलते क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो सप्तऋषि और शंकर जी और ब्रह्मा जी, शंकर जी जब पूछते हैं ब्रह्मा जी बोलते हैं, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे चीजें ये था, तो इस तरीका से मैंने कह दिया, अब मैं तो फंस गया, अब इसके 2 दिन बच गया, अब क्या कर। तो इन्होंने सप्तऋषि बोले ये बच्चा सप्तऋषि का है, सप्तऋषि से पूछे ये बच्चा कहाँ से लाए, आपको कैसे मिला? बोले ऐसे ऐसे साहब एक ब्राह्मण लेकर के आया था, हमने बोल दिए, अब इस तरीके से हम भी फंस गए, हम क्या करें।
तब जब ये बोले शंकर जी को, शंकर जी बोले ये बच्चा अच्छा ये ब्राह्मण का है, और बोले ऐसे ऐसे काशी का है, पूरी बात बताया शंकर जी को। शंकर जी बोले अरे यार ये तो मेरे वरदान दिए हुए हैं, ये तो मेरे ही दिए हुए हैं वरदान। ब्रह्मा जी बोले चलो और बढ़िया हो गया, चलो ये आपके हैं, आपके वरदान दिए हुए आप ही संभालो, चलो ये तो और बढ़िया हो गया बात। ये कह करके ये खुश होते हैं शंकर जी, सप्तऋषि और ब्रह्मा जी। तो शंकर जी बोलते हैं ब्रह्मा जी को और सप्तऋषि को, आप सभी जाइए, आप इसको मेरे पास छोड़ दीजिए, बच्चे को मेरे पास छोड़ दीजिए, आप सब लौट जाइए, अब मैं देख लूंगा, आप मैंने दिया, आप जो भी होगा मैं देख लूंगा। तो ये कहते हैं और ब्रह्मा जी सप्तऋषि लौट जाते हैं अपने स्थान पे, और शंकर जी उस बच्चे को बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जो बेल का पत्ते हैं ये शिवलिंग पे लगा करके आप जपते रहो। वो बच्चे 2 दिन तक जप करता रहता है वहाँ शंकर भगवान के शिवलिंग के पास बैठ करके, और जब शेष समय होता है 5वां दिन पूरा होता है, यमदूत तो आते हैं उसके पास लेने के लिए, उस बच्चे को लेने के लिए। अब लेने जब आते हैं और जब पहुंचते हैं, उस जब रस्सी के बांध करके पकड़ते हैं तो उस टाइम शंकर भगवान प्रकट होते हैं वहां। प्रकट होकर के कहते हैं ये क्या क्या कर रहे हो, क्या है ये, क्यों आए आप इसको लेने के लिए? बोले प्रभु इसका उम्र पूरा हो गया और इसलिए हम लेने आए। तो ये यमदूत कहते हैं। बोले किसने कहा? तो सारी बात यमदूत को पता लगता कि 5 साल की उम्र था। बोला आपने 5 साल की उम्र दिया तो पूरा हो गया, हम लेने आए। अब ये आपके डिपार्टमेंट है, आपने गड़बड़ी किया, जब उम्र पूरा हो गया हम लेने आए, आप मना कर रहे हो। तो ये यमदूत कहते हैं और शंकर भगवान फिर यमदूत को समझाते हैं कि 5 साल मैंने इसको दिया, 5 साल उम्र किसने दिया? तो यमदूत बोलता प्रभु आपने दिया। तो आपने मैंने दिया तो मैं मेरे हिसाब से होगा कि आपके हिसाब से होगा? बोले प्रभु आपके हिसाब से होगा। फिर आपने क्यों आया लेने के लिए? बोले 5 साल की उम्र था समय, 5 साल किसी हिसाब से 5 साल मैंने दिया। जो भगवान के जो होता है 5 साल 2 साल 1 साल, उनके बहुत हजारों लाखों की तादाद पर होता है वो उनका उम्र। मतलब ये मान लीजिए कि 10 ब्रह्मा जब आकर के निकल जाते हैं तो शिव जी का 1 दिन होता है। तो जब ये बात कहते हैं, समझाते हैं शिव जी, शंकर भगवान समझाते हैं यमदूत को। यमदूत बोलते हैं प्रभु जब 1 ही दिन के अंदर, आपके 1 दिन उम्र के अंदर जब 10 ब्रह्मा निकल जाते हैं, पता नहीं हमारी तो कितने निकल जाते होंगे। तो इस तरीके से समझाते हैं। जब ये कुछ अलग, बाकी बाद में मैं आपको समझाऊंगा। भगवान का जो दिन होता है, मतलब हमारे कितने साल, हमारी पूरा उम्र जाता है, उनका 1 दिन भी पूरा नहीं होता। उनका जो उम्र होता है, उनका जो आयु होती है, उनका इतने लाखों की तादाद पर होता है कि हमारी पूरा उम्र निकल जाता कि भगवान के 1 दिन भी नहीं निकलता। ये एक कैलकुलेशन अलग है, अलग समझाऊंगा। तो इसी तरीके से वो यमदूत को समझाते हैं। तो इतना वो जो युग बताते हैं, 4 युगों को जो दे करके कैलकुलेशन दे करके यमदूत को समझाते हैं, तो उसी हिसाब से जब उम्र बताते हैं, इस तरीके से समझाते हैं, तो वो 5 साल मतलब इतना उम्र हो जाता है वो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यमदूत लौट जाते हैं और जो वो बच्चा है वो अमर हो जाता है, अमर होता है। और वो किस नाम से है? ऋषि मार्कंड के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ऋषि मार्कंड के नाम से प्रसिद्ध होता है वो बच्चा, तो वो अमर होता है। इस तरीके से शंकर भगवान का वरदान दिए हुआ था, तो इसी हिसाब से वो अमर होता है और मार्कंड ऋषि के नाम से वो प्रसिद्ध होते हैं। इसी हिसाब से तो भगवान के जो दिए हुए वरदान है, तो जो वो आपने देखा होगा, जो मैंने ये आपको कथा सुनाया, तो आपने कभी भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग का तस्वीर देखा होगा, इमेज देखा होगा। शिवलिंग के पास एक बच्चा बैठा हुआ रहता है, उसको पकड़ करके यूं लेकर के, और यमदूत आते हैं लेने के लिए, जो शिव जी त्रिशूल लेकर के निकलते हैं इस बच्चे को बचाने के लिए। तो वो जो चित्र आपने शंकर भगवान की जो फोटो आपने देखे होंगे, तो उसी का कहानी
उसी का जो कथा है वो मैंने आज बताया। इसी तरीके से ये भगवान शंकर भगवान की कथा है। शंकर भगवान जो हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान के सावन का जो महीना है शंकर भगवान की बहुत भक्ति का दिन है।